हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज का जो टॉपिक होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नेक्स्ट पार्ट 3। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने सीखा था सेगमेंट फार्मूला एंड डिस्टेंस ऑफ अ लाइन। किसी लाइन के गिवन कोऑर्डिनेट्स अगर गिवन है तो उसके हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं और सेगमेंट फार्मूला पढ़ा था। नेक्स्ट पार्ट 3 है जो कि हम लोग पढ़ेंगे मेन बेस्ड ऑन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स। इफ ट्रायंगल्स के सारे कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं, कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट गिवन हैं, तो उसका हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे। एंड मेन स्लोप, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्लोप इक्वेशंस क्या होती है, स्लोप कैसे निकालते हैं। और तो देखते हैं क्वेश्चंस। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस रखे हैं मैंने, तो जैसा कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स फ्रॉम द वर्टेक्स 1 2 -4, 3 एंड 4, 1। ओके, सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स। तो ओके, तो अगर कॉर्नर्स के वर्टेक्स गिवन है, कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो हम क्या करते हैं कि किसी एक कोऑर्डिनेट्स को जीरो 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 बना लेते हैं। ठीक है, सपोज यहाँ पर हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट को 0 0 बनाते हैं। सो कोऑर्डिनेट गिवन है 1, 2, सेकेंड कोऑर्डिनेट इज -4, -3 एंड थर्ड कोऑर्डिनेट इज 4, 1। सो एक कोऑर्डिनेट आप कोई भी 0 बना लीजिए। तो मान लो हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 कर लेते हैं, तो 0 करने के लिए यहाँ पर हमें -1 -2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो -1 -2 सभी में हमें माइनस करना पड़ेगा, -1 -2। सो 1 -1, सो यहाँ पे रिजल्ट क्या मिलेगा, 0। ठीक है, -1 -4, सो दिस इज अ -5, -3 -2, दिस इज अ -5 एंड यहाँ पे आ जाएगा 3 और 1 माइनस, सो यहाँ पर आएगा रिजल्ट -1। सो ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। सो 0, 0 से कोई लेना देना नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि फर्स्ट लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे और सेकंड का थर्ड से मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, सो -5 -1, so there is a 5 and second is -5 into 3, so result is -5। सो दोनों का डिफरेंस को क्या करते हैं, डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। सो दोनों का डिफरेंस निकल के आएगा 20 डिवाइड बाई 2, so there is a triangles area is 10, so right answer is second। सो इस तरह से हम एरिया निकालते हैं ट्रायंगल्स का। दिस इज अ शॉर्ट अप्रोच। फार्मूला भी होता है, सो फार्मूला से लेंदी पड़ता है, तो किसी एक कोऑर्डिनेट को आपको 0 0 कर लेना है, सो उसके अकॉर्डिंग पे इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच विल डिवाइड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 3 5 11 8 एंड दिस इज एक्सटर्नली इन द रेशियो ऑफ 5, 2। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सेगमेंट फार्मूला। सो सेगमेंट इंटरनली और एक्सटर्नली टू टाइप से डिवाइड करते हैं। तो एक्सटर्नली के लिए फार्मूला क्या बनता है हमारा, तो एक्सटर्नली के लिए a, b इक्वल टू mx2 माइनस nx1 डिवाइड बाई m माइनस n एंड my2 माइनस ny1 डिवाइड बाई m माइनस n। सो ये होता है एक्सटर्नली। जब भी पॉइंट्स हमारे एक्सटर्नली डिवाइड करेंगे तो ये फॉर्मूला होगा। सो mx2, so m value is 5, x2 value is 11, so this is a result 55 minus nx1, so 2 into 3, so this is a 6 divided by m minus n, so 5 minus 2, this is a 3, comma same my2, m means 5 and y2 value is a 8, so this is a 40 minus ny1, 2 into 5 means 10 divided by 3। सो कोऑर्डिनेट यहाँ पर हमें मिलेंगे 55 - 6 49 बाई 3
एंड 40 माइनस 10, 30 डिवाइड बाई 3 मीन्स 10। तो ये कोऑर्डिनेट मिलेंगे हमें। सो दिस इज आंसर इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। पॉइंट के कोऑर्डिनेट 49/3 एंड 10। तो इस तरह से निकालते हैं जब पॉइंट्स हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे और उनके बाइसेक्ट रेशियो गिवन होगा, 5:2 बाइसेक्ट रेशियो गिवन है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, what is the slope line passing through the points -2, 3 and 2, 7? Okay, so slope फार्मूला, स्लोप इक्वल टू, स्लोप को हम स्मॉल m लिखते हैं और स्लोप का फार्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। सो y2 वैल्यू इज 7, 7 माइनस 3 4 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 2 माइनस माइनस 2, so this is a 4, so 4 over cancel, there is a slope value is a 1, slope means small m, so this is a 1। Next is question number 4, find the equation line whose slope is 3 and y-intercept is a -4। Okay, so slope is m and m value is a given, m value is a given 3 and y-intercept is a -4, so this is a c, intercept c value is a -4, and we know equation, slope equation equal to y equal to mx plus c, so y equal to m value is a 3x and c value is a -4, so this is a equation, y equal to 3x minus 4 means c option correct। And the next questions 5 is find the equations of the line parallel to line passing through 5 7 2 3 having x intercept is a -4। Okay, so first find a slope value, there is a given coordinate, so find m, slope is a y2 minus y1 upon x2 minus x1, so y2 minus y1 3 minus 7, so this is a -4, and x2 minus x1 2 minus 5, so this is a -3, so m value is a 4/3, this is a slope, and x intercept as a -3, so there is a coordinate, if line in intercept as a x, so it means x and y coordinate, x1 y1 coordinate, x coordinate is a -4 and y coordinate is a 0, x given is -4, x intercept is a -4, so y is a 0, so equation is y minus y1 equal to slope m x minus x1, so y minus y1, so y minus y1 value is a 0 and slope is a 4/3, x minus x1 value, so x1 is a -4, so y equal to 4/3 x plus 4, so there is equation 3y equal to 4x plus 16, this is a equation, so 3y equal to 4x plus 16, so right answer is a C। तो आज का पार्ट ये मेन बेस्ड था स्लोप पे, स्लोप पे ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स। सो नेक्स्ट पार्ट जो भी छूटते हैं नेक्स्ट पार्ट हम उस पर लेकर के आएंगे। ओके, सो थैंक यू।